गीता जी जोड़िए। गीता जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका मेरा नाव में हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। गीता जी, आपसे यही जानना चाहूंगी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को जज कर रहा है, वो इस पर वो राजी हुआ है। बड़ी बात है, यहाँ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी मामले में जल्दबाजी हुई, क्या कहेंगी आप? देखिए, आप जल्दबाजी नहीं कह सकते। जी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत सुना था, पर बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो कि एक लार्जर बेंच को रेफर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पे गौर करता है, सोचता है, और अगर कोई बुनियादी बात ऐसी हो जो इम्पोर्टेंट हो, जिसमें वजन हो, सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। इसमें दो मुद्दे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक मुद्दा कि क्या इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी, क्या आप ओनर्स ऑफ प्रूफ को अपने सर पे डाल सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं? क्या ओनर्स ऑफ प्रूफ अक्यूज पे आएगा? क्या ओनर्स ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन से हट जाएगा? तो ये बहुत ही कुछ गंभीर मामलों में ओनर्स ऑफ प्रूफ इंडियन पिनल कोड में कुछ मामलों में बदला गया है, कुछ स्पेशल इनैक्टमेंट्स में बदला गया था। पर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी निकेश ताराचंद शाह की, जो जस्टिस नारिमन के बेंच ने ऑथर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो बेल का प्रिंसिपल उल्टा नहीं किया जा सकता। बेल का कंसिडर होने का हक हर सिटीजन को, हर अक्यूज्ड को है। और उन्होंने कहा था ये जो ट्विन कंडीशंस जो पीएमएलए में थी वो वापस इंट्रोड्यूस करी गई, और कोर्ट ये कह रहा है कि इस मामले को के ओनर्स क्या होना चाहिए और ईसीआर की कॉपी। अब ईसीआर एक कंप्लेंट जैसे होती है, एफआईआर जैसे होती है। आप एफआईआर जैसे मत देखिए, तो कंप्लेंट जैसे देखिए। तो भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल्स हैं, हमारी राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस है, आर्टिकल 21 से अश्योर्ड है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो रही हो, तुम्हें ये तो हक है कि कार्रवाई में क्या है, क्या बुनियाद है, तुम्हारे खिलाफ मटेरियल क्या है। नहीं तो जो अक्यूज्ड है वो अंधे आदमी की तरह ये टटोल रहा होता है कि मेरे खिलाफ बुनियादी बात क्या है, मैं जवाब क्या दूं, मैं अपनी डिफेंस क्या दूं। तो इसी बेसिस में जैसे एफआईआर की कॉपी अक्यूज को देनी चाहिए, क्वेश्चन है कि क्या ईसीआर की कॉपी अक्यूज को मिलनी चाहिए, और ये एक बुनियादी बात है। इस पे कोर्ट गौर करना चाहती है। उसने ओपन कोर्ट में सुनवाई का फैसला किया है। इससे ये नहीं कह सकते कि वो जल्दी में हुआ है। इससे यही कह सकते हैं कि कोर्ट को मामला इतना गंभीर, एक एस्पेक्ट मनी वाला, तो ऑलरेडी कुड इट हैव बीन डन नॉट एज अ मनी बिल एंड डन बाय दिस राउंड अबाउट मैनर। ये एक मामला कोर्ट ने ऑलरेडी लार्जर बेंच को रेफर किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने गौर करके ये कहा है कि इस पे एक लार्जर बेंच को सोचना चाहिए, एक रिव्यू अलाउ करके कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जी। क्या वो किस जजमेंट से अग्री करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा जब वो फैसला सुनेगा। अभी मामला सब जुडिस है, पर बुनियादी जरूर है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा खोल के दोबारा सुनने का फैसला किया है। बहुत से पिटिशनर्स थे, बहुत से पिटिशनर्स का आग्रह था, तो पिटिशनर्स ने ये बहस कोर्ट के आगे रखी है, और कोर्ट ने उनकी बात में कुछ वजन देख के कोर्ट ने कहा है कि ये ओपन कोर्ट में दो इश्यूज खास तौर पे कोर्ट को बहुत महत्वपूर्ण लगे हैं, और वो उन पे सुनवाई करना चाह रहा है।
जी। गीता जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किया है 1 महीने के भीतर। मैंने जल्दबाजी शब्द का इस्तेमाल इसलिए यहां पर गीता जी कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च अगर कहे सुप्रीम अदालत है हमारे देश की, उसमें लगातार अगर विपक्ष की भी बात सुने तो विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि ईडी की जो शक्तियां, ईडी को जो पावर दी गई, उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय अदालत हमारी, उसके यहां से कोई जजमेंट आता है, कोई न्याय की बात आती है और 1 महीने के भीतर ही उसको रिव्यू करना, फिर से इसीलिए मैंने जल्दबाजी शब्द का इस्तेमाल किया। गीता जी, देखिए, आप जल्दबाजी नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट ने उस बात को बहुत दिनों पे बहुत गौर से देखा था। पर इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये बहुत ही अ, बहुत ही आप अगर पुराने प्रेसिडेंट्स देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट जब उस पे गौर करता है तो कहता है कि इस बात को, चाहे कभी आर्बिट्रेशन एक्ट का मुद्दा हो, आर्बिट्रेबिलिटी पे हो, चाहे रिजर्वेशन का इशू आए कि रिजर्वेशन शुड बी फॉर सेम कम्युनिटी और नॉट, और बहुत इश्यूज हैं, अडल्ट्री का इशू है, ये होमोसेक्सुअली 377 के इशू हैं। कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया होगा, उसके बाद गौर करने